हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। दिस इज संभव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। चलिए, तो हम लोग कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात किया था, जिसमें कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर देखा था जीडीपी में हमारे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखे थे और मेजर प्रॉब्लम डिस्कस किया हुआ था। आज उसी चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हुए फूड सिक्योरिटी पे बात करेंगे। ठीक है। फूड सिक्योरिटी, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि जो अपने पब्लिक के लिए सब्सिडीज पे, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कोई चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे फूड ग्रेन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। बिना फूड ग्रेन खाया कोई भी नहीं जी सकता है। तो अगर फूड ग्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अगर ह्यूमन लाइफ के लिए, तो मान लीजिए अगर इसका दाम बढ़ जाता है, ये 100 रुपये केजी हो जाता है। अगर सब कोई, अगर हमारे देश में इतना ज़्यादा पोवर्टी है तो सब कोई तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ₹100 पर केजी, ठीक है, ये हो जाता है। सब कोई अफोर्ड तो कर नहीं पाएगा, तो सरकार क्या करेगी? सरकार इसको कम दाम में, जितने पे लोग अफोर्ड कर पाए, में भी अगर लोग 25 रुपये पे अफोर्ड कर पाते हैं तो इस सरकार 75 रुपये अपने तरीके से, इस मतलब 75 रुपये अपने तरीके तरफ से देगी, और ये फूड जो है, फूड ग्रेन है, ये 25 रुपये में प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, ये 25 रुपये में प्रोवाइड करवाएगी और 75 रुपये सरकार का इसमें चला जाएगा। सरकार अपने तरीके से हैंडल करेगी। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इस लेवल पे जाके वेलफेयर करेगी सरकार। ठीक, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपुल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड फूड सिक्योरिटी सिस्टम। फूड सिक्योरिटी कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, ठीक है, बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फूड सिक्योरिटी क्या होता है। देखिए, तो फूड सिक्योरिटी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि फूड इनसिक्योर कौन होगा। ठीक, देखिए, हमारे सेक्शन में बहुत सारे मार्जिनलाइज सेक्शन है, बहुत सारे आपके हो गए जो बहुत ही गरीब हैं, ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, जो कि 2 वक्त का खाना भी अपने लिए नहीं वो लोग जुटा पाते हैं। और मेजर फैक्टर पे आप लोगों से हम लोगों ने बात किया हुआ ही है कि ठीक है, किस लेवल पे एम्प्लॉयमेंट है हमारे कंट्री में। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग अंडर एम्प्लॉयड है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो इन सारे सेक्टर में अगर किसी भी कोई भी पर्सन होता है, अगर उसका पर डे इनकम, ठीक है, पर डे इनकम एक स्पेसिफिक लिमिट से कम होता है, ठीक है, ऐसे हम लोग समझ लेते हैं। और ये रूरल और अर्बन एरियाज के लिए स्लाइटली डिफरेंट होता है। ये हमारा पॉवर्टी लाइन हो गया। जो भी इस इस पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है, ठीक है, वो वल्नरेबल सेक्शन कहलाता है। और जो भी पॉवर्टी लाइन के ऐसे ऐसे आता है, कभी अमीर होता है कभी गरीब होता है, तो इसको एब्सोल्यूट पुअर तो नहीं बोल सकते हैं, इसको पुअर बोल सकते हैं सिर्फ। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट पुअर है एकदम, हमेशा सालों भर ये लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। इन लोगों के लिए सरकार को इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, एक होता है कि हमेशा पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहते हैं जो कि अमीर है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझ लीजिए पहले। तो ये लोग फूड इनसिक्योर है। ठीक है, क्योंकि ये अपने अपने लिए 2 वक्त का खाना नहीं जुटा सकते हैं। और जिस लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस लेवल के इन्फ्लेशन में इन लोगों का रिमनरेशन नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक, और रिमनरेशन जब नहीं बढ़ पा रहा है तो ये लोग फूड को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बीमार पड़ेंगे, और अल्टीमेटली बहुत सारे केस में देखा गया तो मर भी जाते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। तो बहुत सारा केस है। तो फूड इनसिक्योर ये लोग हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझा दिए, 3 ही लोग को फूड प्रोवाइड करने को बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। ठीक है, अगर इन लोगों को फूड प्रोवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है, तो किस वे में कर सकते हैं हम लोग इन लोगों को फूड प्रोवाइड? एक है बफर स्टॉक सिस्टम के थ्रू, और एक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, आइए बफर स्टॉक सिस्टम समझते हैं हम लोग। देखिए, बफर स्टॉक सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ये ये ट्रैक्ट ऑफ लैंड है, ठीक है, इस पे हम लोग किसी भी क्रॉप का एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल सरप्लस होता है। मान लीजिए 100 केजी एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा, एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा। ठीक है, तो ये जो 100 केजी का एग्रीकल्चरल सरप्लस है, इसको FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इट इज़ ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या करेगी, इस जो फूड ग्रेन को प्रोक्यूर कर लेगी। ठीक है, और अपने गोडाउन्स में इसको स्टोर करके रख लेगी। ठीक है, फर्दर कभी फूड शॉर्टेज हो, अगर मतलब कोई किसी टाइप का नेचुरल कैलामिटी आ गया या एग्रीकल्चरल ड्रॉट आ गया, उस केस में इस फूड को मार्केट में निकालेंगे, क्योंकि फूड का शॉर्टेज ना हो। और शॉर्टेज को फिलअप करने के लिए
ये लोग अगर ये जो स्टोर्ड फूड ग्रेन्स है उसको रिलीज करेंगे तो दैट वो जो उसका इन्फ्लेशन है उस प्राइस का, क्योंकि आपका आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर सप्लाई कम हो गया, अगर सप्लाई आपका कम हो गया, ठीक है, तो आपका प्राइस जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। सप्लाई कम होने के कारण मल्टीपल हो सकते हैं, या तो ड्रॉट आ गया, या तो मानसून बहुत ज़्यादा आ गया, सारे के सारे फूड क्रॉप बर्बाद हो गए, मल्टीपल कारण फैक्टर्स हो सकते हैं उसके, तो प्राइस तो गेन कर लेगी। इसी सप्लाई को बढ़ाने के लिए और प्राइस को मेंटेन करने के लिए ये जो बफर स्टॉक है जो कि सरप्लस हुआ करता था, किसी ना किसी एग्रीकल्चरल ईयर में सरप्लस हुआ होगा, तो उसको एफसीआई अपने गोडाउन में रख लेती है और फर्दर नीडी पीपल को सब्सिडाइज रेट में भी देती है, और फर्दर इन द केस ऑफ अगर किसी टाइप का नेचुरल कैलामिटी होता है उस केस में मार्केट में रिलीज भी करती है, सो दैट ये प्राइस मैकेनिज्म है जो वो कंट्रोल में रहे, ठीक। ये आपको उम्मीद कर, आई एम होपिंग दैट यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम में देखिए मल्टीपल फैक्टर है इसमें, लेकिन आपका थोड़ा सा ही मेंशन है तो थोड़ा सा ही आपको बताएंगे इसके बारे में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है कि जो ये सरप्लस वाला आपका फूड ग्रेन था, वो सरप्लस वाला फूड ग्रेन जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपुल हैं उनको सब्सिडाइज रेट में दिया जाता है, ठीक है। एक अंत्योदय योजना करके आता है, जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं लोग, जो कि अपना खाना अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, तो उनको 2 रुपये के जी, 3 रुपये के जी ऐसे करके सरकार फूड ग्रेन बेचती है और अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करती है, अपना पैसा उसमें लगाती है। इसी को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, टारगेटेड पीपल को देती है बस, ठीक है। ये अगर आप लोग अमीर होंगे तो आपको नहीं मिलता होगा ये, ठीक। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये बता चुके हैं आपको, हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेसिंग एंड स्टोरिंग द फूड ग्रेन्स। इट परचेस फूड ग्रेन फ्रॉम द फार्मर्स एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, इसको आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि सपोज दैट कि हमारे यहाँ देखिए, हम आपको शुरू से बता रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1960 में। 1960 में हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के जो सीड्स होते हैं उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो हाई यील्डिंग वैरायटी से क्या होता था कि मान लीजिए इस पूरे एरिया में अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से अगर एग्रीकल्चर करते थे, फार्मिंग करते थे, तो अप्रोक्सीमेट 100 kg, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, 100 kg फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता था। लेकिन यही हाई यील्डिंग वैरायटी अगर हम लोग जो सीड्स था उसको इंट्रोड्यूस किए, तो यही प्रोडक्शन इसी सेम एरिया ऑफ लैंड से उसका प्रोडक्शन हो गया 200 kg ऑलमोस्ट, हम बता रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड तो इंट्रोड्यूस किए, उसमें भी सिर्फ जो राइस एंड वीट इसका सीड इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। राइस एंड वीट इसका सीड इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पे, ठीक। आप ऐसे समझ लीजिए। तो अगर हमारा राइस एंड वीट एक स्टेपल फूड है, अगर मान लीजिए पूरा कंट्री में, ये पूरा कंट्री का एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, इस पर सिर्फ लोगों ने राइस और वीट का ही डिफरेंट एग्रीकल्चरल सीजन में वो लोग मतलब फार्मिंग किए, ठीक है। अगर राइस और वीट का ही सिर्फ फार्मिंग हो गया, तो कभी ना कभी अगर इसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि इसका जो प्राइस है वो मतलब कोई 1 रुपये में भी ना खरीदे, ठीक है, इसको 1 रुपये में भी ना खरीद पाए, 1 रुपये kg में भी ना खरीद पाए। इस केस में फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैंने फार्मर तो खेती किया है, फार्मर का तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है वो तो लगा है, लेकिन इतना ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो गया है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जब सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्राइस डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। अगर फूड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, आप बहुत लोग देखे भी होंगे कि लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर टोमेटो का खेती कर लेते हैं लोग, तो ऐसे ही टोमेटो फेंक देते हैं, मतलब कोई पूछता नहीं है। कभी कभी शॉर्टेज हो जाता है, तो जो टमाटर है वो 80 रुपये kg भी बिकने लगता है, प्याज है जो 100 रुपये kg भी बिकने लगता है, क्योंकि शॉर्टेज हो जाता है। लेकिन वहीं जब मार्केट में मतलब अच्छा खासा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है ओनियन कौन पूछता है, 20 रुपये kg, 10 रुपये kg, 30 रुपये kg, 40 रुपये kg ऐसे भी मिलता है, ठीक। तो वही बात है, अगर मान लीजिए कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया इन दोनों क्रॉप का, ठीक है, इन दोनों क्रॉप का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया कि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मान लीजिए किसी किसान को अपने 1 हेक्टेयर पे लैंड पे मतलब
राइस या वीट का फार्मिंग करने में 10 रुपये लगा, ठीक है, 10 रुपये लगा टोटल, और 10 kg इसका आया, 10 kg क्रॉप आया, ठीक है, इस लैंड से, टोटल लैंड से 10 kg क्रॉप आया। तो अगर 1 रुपये का मिलेगा तो इसको फायदा क्या होगा, ये तो जितना रुपये लगाया उतना रुपये इसके पास आ गया, या हो सकता है कभी कभी इससे भी कम है, ठीक है, हो सकता है कि 5 kg क्रॉप आया, 10 रुपये लगाया, 5 kg क्रॉप आया, 1 kg का 1 रुपये दाम है, तो 5 रुपये इसको मिल गया, 5 रुपये ये घाटा में चला गया। इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए जो FCI गवर्नमेंट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफर करती है फार्मर को कि चलिए ठीक है आप फार्मिंग कीजिए, आपका ये वाला 10 रुपये अगर जो प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है 10 रुपये, हम आपको 12 रुपये देंगे, कुछ भी हो जाए। अगर मार्केट पहले तो आप मतलब फ्री हैं कि जाइए मार्केट में बेचिए, आपको 20 रुपये मिल रहा है, 16 रुपये मिल रहा है, कितना भी मिल रहा है, आप मार्केट में ले जाके उसको बेच दीजिए। लेकिन इन द केस ऑफ अगर फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया और प्राइस मैकेनिज्म एकदम नीचे आ गया प्राइस उसका, उस केस में या किसी भी नेचुरल कैलामिटी के केस में जब आपका फूड प्रोड्यूस बर्बाद हो गया है, उस केस में हम आपका फूड एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफर करेंगे। इससे मतलब इस रेट पे हम लोग ये फूड जो है वो प्रोक्योर कर लेंगे, उसको ले लेंगे, ठीक समझ। बस यही वाला इशू था इसमें टोटल। आगे देखिए, आगे है एज MSP सब्सिडीज ऑफ पैडी एंड वीट आर कंपेरेटिवली हायर। हम आपको बता ही दिए थे कि ग्रीन रेवोल्यूशन में किस तरीके से राइस एंड वीट का हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हमारे यहाँ जो स्टेपल फूड ग्रेन है वो पैडी एंड वीट ही है, ऑलमोस्ट सभी लोग खाते हैं, चावल और रोटी तो सभी लोग खाते हैं ऑलमोस्टली। तो ऑलमोस्ट अगर ये इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो इसका कंपेरेटिवली हाइयर तो देना पड़ेगा ना, इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो वही वाला इशू जो कि हम आपको पहले समझा चुके हैं, ठीक है। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन मोर, दिस हैज क्रिएटेड इम्बैलेंस इन क्रॉपिंग पैटर्न्स। The government has divided consumer into two categories, below poverty line and above poverty line. These two categories get food grains at a price fixed by the government. आपको तो बता ही चुके हैं पहले ही कि ये हमारा पोवर्टी लाइन है, ये भी, और ये रूरल और अर्बन एरियाज के लिए अलग अलग होता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। आप इकोनॉमिक्स में वगैरह में वो बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक्स वाले आपके सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे आपको जहाँ भी पढ़ रहे होंगे आप। और नहीं तो हमारा भी कोर्स है, हम भी इकोनॉमिक्स अपना 10th क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं, आप हमसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक। ये पोवर्टी लाइन है हमारा, जो भी लोग इसके नीचे आते हैं इस पोवर्टी लाइन के नीचे, और रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए ये स्लाइटली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये जो अबव पोवर्टी लाइन है ये मतलब रिचर पीपुल है, ये पुअर पीपुल है, तो इनके लिए डिफरेंट प्राइस रहेगा, इनके लिए डिफरेंट प्राइस रहेगा, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन में ऐसे समझ लीजिए कि पूरा का पूरा वर्ल्ड है, और देखिए जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा वर्ल्ड है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होगी, बाउंड्रीज होंगे, ठीक है, और हर एक कंट्री का अलग अलग रूल होगा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पूरे के पूरे अर्थ को एक विलेज की तरह देखा जाता है, ठीक है, पूरे के पूरे अर्थ को एक विलेज की तरह देखा जाता है, ठीक। और पूरे को पूरे अर्थ को एक विलेज की तरह देखा जाता है। इसी का मतलब आउटकम है, आप MNC वगैरह को देख सकते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, ठीक है। वैसे इसमें भी डिफरेंट बहुत सारे इशू हैं, लोग बोल मतलब जो मतलब डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं दे फील चीटेड, वो बोलते हैं कि आप बहुत ही मतलब मैकेनाइज्ड वे में आप अपने जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का उसका प्रोडक्शन कर लेते हैं, और हमारे कंट्री में आप चीपर रेट में उसको डंप कर देते हैं। इसी चीज़ से बचने के लिए पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाया जाता है, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए अमेरिका है, ठीक है, USA है, USA इज़ फार मोर डेवलप्ड देन अस। तो अगर USA है, USA के पास हाई टेक्नोलॉजी है, हाई कैपिटल है, और भी डिफरेंट और जो साइंटिफिक मेथड है,
साइफाई ऐसे समझ लीजिए, साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। बहुत सारे साइंटिफिक मेथड हैं, ठीक। साइंटिफिक मेथड होने के कारण वो लोग क्या करते हैं, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को ये क्या करते हैं ना, चीपर रेट में प्रोड्यूस करते हैं इसको, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट ए, ठीक है। इसको अगर यूएसए प्रोड्यूस करता है तो इसका 10 रुपीज़ इसका कॉस्ट आता है, ठीक है, 10 रुपीज़ इसका कॉस्ट आता है। इसी को जब इंडिया प्रोड्यूस करता है उसी प्रोडक्ट को, इसको कॉस्ट आ जाता है 15 रुपीज़, ठीक है। क्योंकि इंडिया के पास उस लेवल का भी टेक्नोलॉजी नहीं है, उस लेवल का कैपिटल नहीं है, उस लेवल का साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं है, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में हमारा उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। तो अगर ग्लोबलाइजेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग आए और हाथ मिला लिए कि नहीं भाई देखो अब हम लोग फ्री ट्रेड करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं जो एक दूसरे से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से भी गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती हैं, उस चीज़ के लिए डिफरेंट एग्रीमेंट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर ये देश 10 रुपये में बना रहा है, इसको हमारे मार्केट में मिला के 12 रुपये में भी बेच दे रहा है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो 15 रुपीज़ का है, आप तो खरीदिएगा 12 रुपीज़ वाला, क्योंकि ये सस्ता है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए सरकार क्या करती है ना, इस पर 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है, ठीक है। तो फिर भी ये 15 रुपीज़ का हो जाएगा। तो ये दोनों में जो कंपटीशन का लेवल है वो फेयर हो, ठीक, यही वाला इशू होता है। तो ग्लोबलाइजेशन हमको लगता है कि एक ओवरव्यू आपको दे दिए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है और भी हमको बहुत कुछ समझाना है इसके बारे में आपको। इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच इस क्लास के लिए।